नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिमा था। सिमा एक प्यारी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। सिमा की शादी एक फौजी जवान से हुई थी जिसका नाम राजीव था। दोनों बहुत खुश थे और अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। शादी के बाद सिमा और राजीव का जीवन खुशहाल था। लेकिन एक हफ्ते बाद राजीव को सीमा की शादी के एक हफ्ते बाद ही युद्ध में भेज दिया गया। सीमा ने सोचा कि अब उसका जीवन खुशहाल रहेगा, लेकिन उसकी उम्मीदें चूर हो गईं। युद्ध के दौरान राजीव शहीद हो गया। यह खबर सिमा के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने दुख को छुपाने की पूरी कोशिश की। 10 दिन बाद सिमा का मन बहुत भारी हो गया। वह जानती थी कि अब उसे अकेले ही जीवन जीना होगा, लेकिन उसे खुद को संभालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन सिमा ने अपने दुख और अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उसने एक और शादी करने का फैसला किया। सिमा की शादी के बाद उसकी मां के घर में भी हलचल मच गई थी। सभी लोग हैरान थे कि सिमा ने इतनी जल्दी दूसरी शादी क्यों कर ली। इसके अलावा सिमा का दूसरा पति, जो एक बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव का आदमी था, भी थोड़ा अजीब था। लेकिन सिमा का मन खुश था, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। सिमा की दूसरी शादी के बाद उसकी सास ने देखा कि सिमा खुश नहीं थी। उसकी सास ने महसूस किया कि उसके बेटे की मौत के बाद सिमा को दुख और अकेलापन महसूस हो रहा था। इसलिए सास ने तय किया कि उसे कुछ करना चाहिए। सास ने सिमा के दूसरे पति से मिलकर एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने उसे कुछ ऐसा किया जिससे वह आदमी सिमा के साथ न रह सके। सास ने उसे परेशान किया और उसे ऐसा महसूस कराया कि वह सिमा के साथ खुश नहीं रह सकता। इस वजह से सिमा का दूसरा पति घर से चला गया। अब सिमा अकेली रह गई थी और वह सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह सोचती थी कि क्या उसने सही किया, या फिर वह खुद ही अपनी समस्याओं में उलझ गई थी। सिमा अब अकेली हो गई थी। उसकी जिंदगी में अजीब सा खालीपन था। वह सोचती थी कि जब राजीव उसके साथ था तो उसकी दुनिया पूरी थी। अब वह बिना किसी सहारे के अकेली रह गई थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन किसी से पूछने की हिम्मत नहीं थी। उसका दिल टूट चुका था और वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। सिमा की सास ने जो किया, उससे वह बहुत परेशान हो गई थी। सास ने उसे कहा था, तुम्हारी दूसरी शादी से तुम्हारा जीवन बेहतर नहीं होगा, बेटा। सास की बातों से सिमा का दिल और भी टूट गया था। उसने सोचा कि अगर वह अपने पति के साथ खुश नहीं रह पाई, तो क्या वह कभी खुश रह सकेगी। समाज में भी सिमा की आलोचना होने लगी थी। लोग उसे ताना मारते और उसके बारे में गलत बातें करते। हर कोई यह कहता कि उसने जल्दी दूसरी शादी क्यों की, जबकि उसका पहला पति अभी हाल ही में शहीद हुआ था। सिमा को यह सब बहुत कष्ट दे रहा था, लेकिन वह चुपचाप सहन कर रही थी। सिमा का मन अब धीरे धीरे अशांत हो गया था। वह सोचने लगी कि क्या उसके जीवन में कोई ऐसा था जो उसे समझ सके। उसकी सास से तो अब उसे कोई सहारा नहीं मिल रहा था। उसने सोचा कि क्यों न वह खुद को फिर से मजबूत बनाए। लेकिन कैसे? यह सवाल उसे हर वक्त परेशान करता। एक दिन सिमा अपने पुराने घर की ओर चली गई, जहां वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसने सोचा कि शायद वहां वह शांति महसूस करेगी और अपने दिल की बात किसी से कह सकेगी।
घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे देखा और समझ लिया कि कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ, बेटी? माँ ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, माँ, सीमा ने कहा। बस ऐसे ही, माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा। बिल्कुल ठीक है, बेटा। तुम अपनी दिल की बात मुझसे साझा कर सकती हो। सीमा ने सोचा, यह मौका है कि वह अपनी परेशानियां अपनी माँ से बांट सके। उसने माँ को सब कुछ बता दिया, अपनी पहली शादी, राजीव के शहीद होने के बाद का दुहक, और फिर दूसरी शादी के बारे में जो उसकी सास ने बिगाड़ दी। सीमा की माँ ने उसकी बातें सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी स्थिति समझ सकती हूँ। लेकिन तुम कभी भी अपने दिल से कोई गलत कदम मत उठाओ। जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का रास्ता हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। सीमा की माँ ने समझाया, तुम्हारे साथ जो हुआ वह कोई नहीं चाहता था। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पास परिवार है, दोस्त हैं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब खुद को फिर से संभालना होगा। सीमा ने माँ की बातों को गहराई से सुना और समझा। उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ ने उसे कुछ जरूरी बातें बताई थी। वह जानती थी कि अब उसे अपनी जिंदगी को फिर से एक दिशा देनी होगी। सीमा ने मन ही मन ठान लिया कि वह खुद को किसी भी हालत में टूटने नहीं देगी। उसने यह सोचा कि वह अपनी ताकत को पहचान कर अपने जीवन को बेहतर बना सकती है। उसने फिर से अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। वह जानती थी कि उसकी गलतियों से वह बहुत कुछ सीख सकती है, और उसने यह भी महसूस किया कि हर परिस्थिति में सुधार की उम्मीद होती है। सीमा ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब वह कुछ नया करना शुरू करेगी। उसने सोचा कि क्यों न वह अपना खुद का कोई काम शुरू करे, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसने अपने माता-पिता से इस बारे में बात की, और वे भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। सीमा ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जिसमें वह हस्तशिल्प और घर सजाने के सामान बेचने लगी। इस व्यवसाय ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया और उसकी आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। उसका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा, और उसे लोगों से अच्छे रिस्पांस मिलने लगे। अब सीमा खुश थी क्योंकि वह अपने खुद के पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, और उसने महसूस किया कि अगर उसने कभी हार मान ली होती, तो वह इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाती। लेकिन सीमा की खुशियां इतनी जल्दी स्थिर नहीं हो पाईं। एक दिन उसकी सास ने उसे फिर से बुलाया। सास ने सीमा से कहा, तुमने अच्छा काम किया, बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम अकेले भी खुश रह सकती हो, लेकिन क्या तुम समझती हो कि तुम्हारी खुशियाँ बाकी परिवार के लिए भी मायने रखती हैं? सीमा को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने जवाब दिया, क्या आप कह रही हैं कि मैं फिर से किसी से शादी कर लूं? सास ने कहा, नहीं, बेटा, मैं यह नहीं कह रही। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तुमसे जो गलतियां हुई, वो समय के साथ ठीक हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे पास भविष्य है। तुम अकेली क्यों रहना चाहती हो? सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे खुद के बारे में सोचना है, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं खुश रहूं। सास ने फिर से कहा, तुम्हारे पास अब जो कुछ है, उससे संतुष्ट रहो। लेकिन याद रखना, परिवार हमेशा तुम्हारे साथ है। सीमा ने सोचा, यह सही है कि परिवार की अहमियत क्या है, लेकिन क्या वह कभी सच्ची खुशी पा सकेगी? यह सवाल अभी भी उसके दिल में था। सीमा का जीवन अब बेहतर हो गया था, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था जो कभी खत्म नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि किसी से प्यार करना और परिवार के साथ समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि पहले खुद को समझना और खुश रहना सबसे जरूरी है।
सीमा ने फिर से अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह जानती थी कि जीवन में अप्स और डाउन्स आते हैं, लेकिन उन सभी चीजों से ऊपर उठकर हमें आगे बढ़ना होता है। अब सीमा अपने नए जीवन में खुश थी और उसने अपने हर कदम को पूरी तरह से तय किया था। सीमा के जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। वह अपने व्यवसाय में व्यस्त हो गई थी और उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। अब वह हर दिन कुछ नया सीखती थी और उसे यह महसूस होने लगा कि वह खुद के लिए जी रही है, न कि किसी और के लिए। उसे अब अपने फैसलों पर भरोसा था और वह जानती थी कि उसके पास आगे बढ़ने की ताकत है। एक दिन सीमा की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई, जिसका नाम अजय था। अजय ने उसकी सफलता के बारे में सुना था और उससे मिलने के लिए आया था। सीमा ने अजय से कहा, अजय, तुम भी यहाँ? काफी समय हो गया तुमसे मिले हुए। अजय हंसते हुए बोला, हाँ सीमा, मैं जानता था कि तुम कुछ खास करोगी। मैंने सुना कि तुमने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है और मुझे खुशी है कि तुम अब खुद को साबित कर रही हो। सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद अजय। मैं तो बस यही सोच रही थी कि जीवन में कभी न कभी सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अजय ने सीमा से पूछा, क्या तुम अब खुश हो सीमा? सीमा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब मैं खुश हूँ। लेकिन यह खुशी पहले जैसी नहीं है। यह खुशी थोड़ी अलग है, क्योंकि मैंने अपनी परेशानियों को खुद से निपटाया है। अजय ने सीमा को समझाते हुए कहा, बिल्कुल सीमा, कभी कभी हम अपने जीवन में इतना कुछ सहते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं और उनसे उबरते हैं, तो हमें असली खुशी मिलती है। तुमने जो किया वह बहुत बड़ी बात है। सीमा ने अजय को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे शब्दों ने मेरे मन को शांति दी। अब मैं जानती हूँ कि मैं सही रास्ते पर हूँ। कुछ समय बाद सीमा के जीवन में फिर से एक नया मोड़ आया। उसके पुराने पति राजीव की माँ यानी सीमा की सास ने सीमा से फिर संपर्क किया। सास ने सीमा को अपने घर बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम मुझसे बात करोगी? सीमा थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह जरूरी बात हो। वह सास के घर गई और वहां सास ने कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मैंने तुम्हारे दूसरे पति को परेशान किया और मैं इसके लिए दुखी हूँ। मैं अब समझ सकती हूँ कि तुम्हारे फैसले ठीक थे। सीमा ने सास की बातों को सुना और कहा, आपने जो किया उसके बाद मैं बहुत दुखी हुई थी, लेकिन अब मुझे यह समझ में आता है कि आपको भी किसी न किसी कारण से ऐसा करना पड़ा होगा। सास ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो बेटा, मुझे वह सब नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें हमेशा अपने फैसले खुद लेने चाहिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और कोई भी तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम क्या करो। सीमा ने सास के साथ बैठकर अपनी बात की और महसूस किया कि अब वह अपनी जिंदगी में किसी के भी दबाव से मुक्त हो चुकी थी। उसने यह समझ लिया कि किसी को भी अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी चाहिए। कुछ महीनों बाद सीमा का व्यवसाय और भी बढ़ने लगा। वह अब अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी और उसे यह एहसास हुआ कि असली सुख अपने सपनों को पूरा करने में ही है। वह हर दिन मेहनत करती और सीखती। उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना शुरू किया, ताकि वे भी अपनी समस्याओं का सामना कर सकें और सफलता की ओर बढ़ सकें। एक दिन सीमा ने अपने पुराने दोस्त अजय से फिर से मुलाकात की। अजय ने सीमा से पूछा, सीमा, अब तुम क्या सोच रही हो? सीमा ने हंसते हुए कहा, अब मैं यह सोच रही हूँ कि अगर हमें कभी मुश्किलें आती हैं तो हमें उन्हें सामना करना चाहिए। हम तभी जीत सकते हैं
जब हम अपनी समस्याओं को डर के बिना स्वीकार करें और उनसे लड़े। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है सीमा। तुमने अपने जीवन को बदल दिया है और अब तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई हो। सीमा अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और खुश थी। उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था और वह यह समझ चुकी थी कि सच्ची खुशी अपने अंदर होती है, न कि किसी और से। उसने अब ठान लिया था कि वह अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जिएगी और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। एक दिन सीमा अपने घर के आंगन में बैठी थी और सोच रही थी कि उसका सफर कितना कठिन था, लेकिन उसने इसे पार किया। उसने खुद को साबित किया कि वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। उसे यह एहसास हुआ कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हम हर दिन अपने सपनों के करीब पहुंच सकते हैं। सीमा ने अपने जीवन में सब कुछ अपने तरीके से किया। उसने अपने रास्ते खुद चुने और अपनी समस्याओं को खुद हल किया। अब वह जानती थी कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं था। वह एक मजबूत महिला बन चुकी थी, जो खुद पर विश्वास करती थी। सीमा के दिल में अब कोई डर नहीं था। वह समझ चुकी थी कि कोई भी परिस्थिति कभी भी हमें पराजित नहीं कर सकती, जब तक हम खुद को कमजोर नहीं होने देंगे। उसने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से अपने जीवन को बदल दिया था। अब वह हर दिन खुशी से भरपूर थी और अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते पर चल रही थी। सीमा ने यह भी समझ लिया था कि रिश्तों का महत्व है, लेकिन किसी भी रिश्ते में सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना और खुद को समझना बहुत जरूरी है। उसने यह सीखा कि दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी खुशी खुद से तलाशनी चाहिए। यही सच्ची सफलता है। सीमा अब एक नई और सशक्त महिला बन चुकी थी। उसकी मुस्कान में अब वो आत्मविश्वास था, जो कभी उसे अपनी समस्याओं से घेर लिया था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और वह जानती थी कि कोई भी चुनौती अब उसे पीछे नहीं हटा सकती। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी और अब वह हर दिन अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ओर बढ़ रही थी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि अगर हम अपने भीतर की ताकत को पहचान लें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सीमा ने अपने जीवन से यह सीखा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम खुद से प्यार करें और अपने आत्मविश्वास को कभी न खोने दें। सीमा की मेहनत अब रंग ला रही थी। उसका व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी लगन और मेहनत से खुद को साबित किया था। अब वह अपने जीवन के हर फैसले पर गर्व महसूस करती थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शांति थी, जो पहले कभी नहीं दिखती थी। लेकिन सीमा जानती थी कि यह आत्मविश्वास सिर्फ उसकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। वह अब अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती थी। वह जानती थी कि उसके जैसे कई लोग होंगे जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। इसलिए सीमा ने तय किया कि वह उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगी, जो कभी हार मान चुके थे। एक दिन सीमा अपने व्यवसाय के बारे में एक कार्यशाला आयोजित करने का सोच रही थी। वह चाहती थी कि औरतें, खासकर उन औरतों को जो किसी भी कारण से आत्मनिर्भर नहीं हो पाती, अपने जीवन में बदलाव ला सकें। सीमा का मानना था कि अगर औरतें एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे से कुछ सीखें, तो वे सब अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। सीमा ने यह कार्यशाला शुरू की। पहले दिन काफी कम लोग आए, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हम एक छोटे से कदम से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे औरतें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगी। उसने सभी महिलाओं को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वह अपने कठिन समय से बाहर निकली थी। सीमा ने उन्हें यह भी बताया कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। धीरे धीरे
सिमा की कार्यशाला में लोग आने लगे। वह महिलाओं को खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने यह दिखाया कि सफलता किसी भी उम्र, जाति या वर्ग के लिए हो सकती है, बशर्ते आप मेहनत और आत्मविश्वास से काम करें। सिमा के पास जो सफलता थी, वह सिर्फ उसका व्यवसाय ही नहीं था, बल्कि वह दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला रही थी। वह खुद को एक मार्गदर्शक के रूप में देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि अगर किसी को अपनी कठिनाइयों से उबरने का रास्ता मिल जाए, तो वह किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। सिमा का जीवन अब बहुत बेहतर हो चुका था। वह खुश थी, लेकिन एक बात जो उसे हमेशा खलती थी, वह थी उसका अकेलापन। उसने सोचा था कि वह अकेले भी खुशी से जी सकती है, लेकिन वह समझ चुकी थी कि कभी-कभी हमें अपने जीवन में एक साथी की आवश्यकता होती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई, जिसका नाम रमन था। रमन वही आदमी था जिसे सिमा ने कुछ साल पहले देखा था, जब वह कठिन समय से गुजर रही थी। रमन ने उसे अपना समर्थन दिया था, और अब वह बहुत खुश था कि सिमा ने खुद को इतना मजबूत बना लिया था। सिमा, तुम बहुत बदल चुकी हो। मुझे गर्व है कि तुमने अपने जीवन को इतनी मेहनत से बेहतर किया, रमन ने कहा। सिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने सिर्फ खुद को खोजा है, रमन। अब मुझे लगता है कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है। रमन ने सिमा से पूछा, क्या तुम अब अकेले रहना चाहती हो या किसी साथी की तलाश है? सिमा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, रमन, मुझे लगता है कि अब मुझे किसी साथी की आवश्यकता है, लेकिन मैं इसे अपने आत्मविश्वास और खुशियों से जोड़कर देखना चाहती हूँ। मैं किसी पर निर्भर नहीं हो सकती। मुझे अपने फैसलों पर पूरा विश्वास है, रमन ने कहा। सिमा, तुमने अब तक जो कुछ भी किया है, वह अद्भुत है। लेकिन कभी-कभी हमें जीवन में किसी के साथ की आवश्यकता होती है, और यह कोई कमजोरी नहीं है। तुम एक मजबूत महिला हो, लेकिन यदि तुम्हें किसी के साथ होने की जरूरत हो, तो तुम यह फैसला खुद ले सकती हो। सिमा ने सोचा, शायद रमन सही कह रहा है। वह जानती थी कि जीवन के इस मोड़ पर उसे अपने फैसले खुद लेने होंगे। उसने ठान लिया कि वह फिर से प्यार की तलाश में नहीं जाएगी, लेकिन अगर उसे कोई सही साथी मिलता है, तो वह दिल से उसे स्वीकार करेगी। कुछ दिनों बाद सिमा ने एक नए रास्ते की शुरुआत की। वह अपने व्यवसाय में नए आइडिया लेकर आई, जिससे उसकी सफलता और भी बढ़ी। उसने सोचा कि अब वह जीवन के हर पहलू में खुश रहेगी, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। अब सिमा अपनी खुशी को किसी और से नहीं, बल्कि खुद से महसूस करती थी। एक दिन सिमा ने अपनी माँ से फोन पर बात की। माँ ने पूछा, बेटा, तुम कैसी हो? क्या सब कुछ ठीक है? सिमा ने जवाब दिया, माँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने जो निर्णय लिए थे, वह सही थे। मैं खुश हूँ, और मैंने अपने जीवन को खुद बदल दिया है। माँ ने खुश होकर कहा, तुमने जो किया, उस पर मुझे गर्व है। तुम सच में एक मजबूत और समझदार महिला बन चुकी हो। सिमा ने कहा, माँ, अब मैं जानती हूँ कि जीवन में कभी कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर हम खुद पर विश्वास करें, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सिमा की कहानी अब बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वह अब एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में पहचानी जाती थी, जो दूसरों को अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित करती थी। उसने यह दिखाया कि किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास और मेहनत से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सिमा अब खुद को एक शिक्षक के रूप में देखती थी। उसकी हर कहानी, हर सलाह किसी न किसी के लिए जीवन बदलने वाली होती थी। वह जानती थी कि उसने जो कठिनाइयां झेलीं, वह अब दूसरों की मदद करने का जरिया बन गई।
उसने यह महसूस किया कि एक सच्चा बदलाव तब आता है जब हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करके उनसे लड़ते हैं। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था और अब वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार थी। सीमा जानती थी कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब यह और भी आगे बढ़ेगी। उसने अपना सपना पूरा किया था और अब वह दूसरों को भी उनका सपना पूरा करने में मदद कर रही थी। सीमा अब पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर और खुश महिला बन चुकी थी। उसका जीवन बहुत हद तक बदल चुका था, लेकिन वह जानती थी कि जीवन में और भी बहुत कुछ करना है। उसने खुद को एक नेता के रूप में देखा, जो दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकती है। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था और वह अब किसी भी कठिनाई से नहीं डरती थी। सीमा को अब एहसास हुआ कि अगर किसी को भी खुद पर विश्वास हो, तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। उसे इस बात का गर्व था कि उसने अपने जीवन में बदलाव किया और दूसरों को भी प्रेरित किया। आखिरकार सीमा ने यह समझ लिया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं होती कि आप कहाँ से आए हैं, बल्कि यह है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब सीमा का जीवन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था और वह हर दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही थी। सीमा का जीवन अब बहुत स्थिर हो चुका था। उसने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि असली सफलता केवल पैसे और मान सम्मान से नहीं मापी जाती। असली सफलता उस शांति और संतुष्टि में छिपी होती है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं। हर दिन सीमा अपने काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की कोशिश करती थी। उसने यह महसूस किया था कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही होता है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं। समय की कीमत को समझते हुए सीमा ने अपने जीवन में संतुलन लाने की पूरी कोशिश की। सीमा ने सोचा कि अब उसे खुद को और दूसरों को यह दिखाना है कि वह केवल एक सफल व्यवसायी ही नहीं, बल्कि एक अच्छी इंसान भी है। इस सोच के साथ उसने एक नई पहल की। सीमा ने एक सामाजिक संगठन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लिए काम करना था। वह जानती थी कि अगर उसे असली खुशी चाहिए, तो उसे अपनी सफलता दूसरों के साथ बांटना होगा। सीमा के संगठन में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया गया। उसने यह तय किया कि वह ऐसे लोगों की मदद करेगी जो अपनी परिस्थितियों के कारण खुद को निचला महसूस करते थे। उसका मानना था कि अगर समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले, तो दुनिया बेहतर बन सकती है। उसने बहुत सी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और उन्हें उनके अधिकार और आत्मनिर्भरता के बारे में बताया। सीमा ने महिलाओं को सिखाया कि कैसे वे अपनी शिक्षा और कौशल का उपयोग कर सकते हैं, ताकि वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसके लिए सीमा ने कार्यशालाओं और सेमिनार्स का आयोजन किया, जहां महिलाओं को आत्मसंवर्धन और कौशल विकास की शिक्षा दी जाती थी। सीमा का संगठन धीरे धीरे पूरे शहर में लोकप्रिय होने लगा। उसकी मेहनत और समर्पण ने समाज में एक नई चेतना पैदा की थी। लोग उसकी तारीफ करने लगे थे और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। अब वह केवल एक व्यवसायी नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी बन चुकी थी। सीमा का समाज में योगदान देखकर उसकी सास को भी अब सीमा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने का एहसास हुआ था। एक दिन सास ने उसे मिलने के लिए बुलाया। सीमा गई और देखा कि उसकी सास के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बेटा, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, सास ने कहा। तुमने जो काम किया है, उससे मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और नेक इरादे ने मुझे यह समझाया कि इंसान अगर चाहे तो अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। सीमा ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद मां,
मुझे यह सुनकर खुशी हुई। लेकिन यह सब मैंने अकेले नहीं किया। मेरे परिवार और दोस्तों का साथ भी बहुत मायने रखता है। सास ने सिमा की बातों को सुना और कहा, बिल्कुल बेटा, मैं मानती हूँ कि तुमने अपने संघर्ष से हमें यह सिखाया कि किसी भी मुश्किल का हल है, बशर्ते हम हार न माने। सिमा को महसूस हुआ कि उसकी सास का यह बदलाव उसकी खुद की मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। सिमा ने जो रास्ता अपनाया था, वह उसे ही नहीं, बल्कि उसके परिवार को भी एक नया दृष्टिकोण दे रहा था। अब सास और सिमा के बीच का रिश्ता भी बेहतर हो चुका था। सास अब सिमा को एक प्रेरणा के रूप में देखती थी। एक दिन सिमा के पास एक महिला आई, जिसका नाम रेखा था। रेखा ने सिमा से कहा, मैंने सुना है कि आप महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती हैं। मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ मदद चाहिए थी। वह बहुत परेशान है और उसे खुद पर विश्वास नहीं है। क्या आप उसे कुछ मदद दे सकती हैं? सिमा ने रेखा की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बिल्कुल, मैं आपकी बेटी की मदद करूंगी। सबसे पहले वह खुद को समझे और जाने कि वह कितनी सक्षम है। फिर मैं उसे एक कार्यशाला में आमंत्रित करूंगी, ताकि वह खुद को और मजबूत बना सके। रेखा ने धन्यवाद कहा और सिमा ने उसकी बेटी को एक मार्गदर्शन देने की योजना बनाई। वह जानती थी कि जब तक किसी को आत्मविश्वास नहीं मिलता, तब तक वह किसी भी परेशानी का सामना नहीं कर सकता। सिमा ने रेखा की बेटी प्रिया से मिलने का समय तय किया। जब वह प्रिया से मिली, तो उसने देखा कि प्रिया में कुछ खास था, लेकिन वह अपने आप को सही तरीके से नहीं पहचान पा रही थी। सिमा ने प्रिया से कहा, तुम्हारी ताकत तुम में ही है, बस तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि तुम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकती हो। प्रिया ने पहले तो शंका से देखा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि सिमा की बातों में कुछ सच्चाई थी। सिमा ने उसे खुद को जानने के लिए एक आत्मनिर्भरता की यात्रा शुरू करने को कहा। सिमा ने प्रिया को आत्मसंवर्धन के कुछ टिप्स दिए और उसे बताया कि आत्मविश्वास सबसे पहले अपने अंदर से आता है। प्रिया ने सिमा के सुझावों को माना और धीरे धीरे उसे अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगा। उसने खुद को स्वीकार किया और अपने सपनों की ओर बढ़ने का हौसला पाया। सिमा ने महसूस किया कि जब वह किसी की जिंदगी में बदलाव लाती है, तो यह सबसे बड़ा इनाम है। सिमा ने अपने संगठन में और भी बदलाव किए। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को एक समान अवसर मिले। उसके संगठन में अब हर वर्ग और समुदाय की महिलाओं को मुफ्त में शिक्षा और कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाती थी। सिमा ने यह तय किया कि वह उन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हर संभव मदद देगी जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन जिनके पास संसाधनों की कमी थी। सिमा की मेहनत और लगन ने उसे अब समाज में एक मसीहा की तरह प्रतिष्ठित कर दिया था। लोग उसे अब केवल एक महिला उद्यमी के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जानते थे। उसका संगठन अब पूरे राज्य में मशहूर हो चुका था। एक दिन सिमा को राज्य सरकार से एक पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उसे उसके सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया था। सिमा को यह पुरस्कार प्राप्त करने पर बहुत गर्व हुआ, लेकिन उसने इसे अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए समर्पित किया जिनके लिए उसने इतना काम किया था। सिमा ने पुरस्कार समारोह के दौरान कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी बदलने का साहस किया। मैं उन्हें सलाम करती हूँ, क्योंकि उनका संघर्ष ही मेरी प्रेरणा है। उसके शब्दों ने सबको गहरे तरीके से प्रभावित किया। सिमा ने यह दिखाया था कि अगर किसी के पास ठान लेने की ताकत हो, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सिमा अब न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। समारोह के बाद सिमा अपने घर लौटी और अपनी माँ से कहा, माँ,
मुझे अब एहसास हो रहा है कि जिंदगी में सच्चा पुरस्कार वही होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। यह पुरस्कार मेरे लिए नहीं है, यह उन सभी महिलाओं के लिए है जिनके लिए मैंने काम किया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया वह किसी राजा से कम नहीं है। तुमने समाज को बेहतर बनाने के लिए जो रास्ता अपनाया वह सबसे बड़ी सफलता है। सीमा की यात्रा अब नई दिशा में थी। उसने जो शुरुआत की थी वह न केवल उसे बल्कि पूरी दुनिया को बदलने का एक जरिया बन चुकी थी। अब वह अपने जीवन में खुश थी और उसने यह महसूस किया था कि असली खुशी वही होती है जब हम किसी और की जिंदगी को बेहतर बना सकें। अब सीमा के पास समय था कि वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ और भी अच्छे पल बिताए। वह जानती थी कि जीवन की असली कीमत रिश्तों में है और उसने यह सुनिश्चित किया कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताए ताकि हर पल को सजीव और मूल्यवान बना सके। सीमा की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी और उसका जीवन यह साबित करता था कि अगर किसी को सच्चे दिल से काम करने का जुनून हो तो वह अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। सीमा का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था और वह अपने कार्यों और प्रयासों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रही थी। उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी ईमानदारी, मेहनत और समाज के प्रति समर्पण था। अब वह एक प्रेरणा बन चुकी थी और लोग उसे केवल व्यवसायी के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और मार्गदर्शक के रूप में भी सम्मानित करते थे। सीमा का संगठन अब और भी अधिक विस्तार पा चुका था। उसने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए टीम बनाई थी। उसकी टीम में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल थे। यह संगठन अब न केवल महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा था, बल्कि यह बच्चों के शिक्षा, वृद्धों के स्वास्थ्य और गरीबों के लिए अन्य जरूरी सेवाओं के लिए भी काम करता था। सीमा ने हमेशा यह सुनिश्चित किया था कि हर व्यक्ति को उनका अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से संबंधित हो। सीमा की सफलता और उसकी मेहनत ने अब एक नया रास्ता खोला था। उसके प्रयासों ने न केवल शहर में बल्कि राज्य और देश भर में एक नई चेतना पैदा की थी। लोग अब समझने लगे थे कि बदलाव केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समाज की एकजुटता से आता है। एक दिन सीमा को एक बड़ी कंपनी से प्रस्ताव मिला। वह कंपनी उसे अपने सोशल वर्क के लिए एक एम्बेसडर बनाना चाहती थी। यह एक बहुत बड़ा अवसर था और सीमा ने इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार किया क्योंकि वह जानती थी कि यह प्लेटफॉर्म उसे और भी अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका देगा। सीमा ने कहा, मुझे यह सम्मान प्राप्त करना अच्छा लगा, लेकिन मेरी असली खुशी तब होती है जब मैं अपनी मेहनत से लोगों के जीवन में बदलाव ला सकूं। इस प्रस्ताव से मुझे और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का मौका मिलेगा और मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। सीमा का यह निर्णय सभी को प्रेरित कर रहा था। अब उसने यह तय किया था कि वह और भी बड़े मंचों पर अपनी आवाज उठाएगी ताकि समाज के हर वर्ग के लिए अवसरों का निर्माण किया जा सके। उसने अपने संगठन में और भी बदलाव किए ताकि हर एक सदस्य को अपनी क्षमताओं को पहचानने का और उन्हें निखारने का मौका मिल सके। सीमा का मानना था कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और यही कारण था कि उसने अपने संगठन में विशेष ध्यान दिया था कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। उसने बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। इस स्कूल में न केवल शिक्षा बल्कि जीवन कौशल और आत्मविश्वास को भी महत्वपूर्ण माना जाता था। सीमा ने इस स्कूल को एक ऐसे स्थान के रूप में विकसित किया था जहां हर बच्चे को समान अवसर मिलते थे। वह चाहती थी कि ये बच्चे किसी भी तरह की सामाजिक बाधाओं के बावजूद अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़े।
इस स्कूल ने कई बच्चों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। एक दिन स्कूल में एक नए छात्र की मुलाकात सीमा से हुई। उसका नाम करण था और वह बहुत गरीब था। उसने सीमा से कहा, मैम, मैं जानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उस रास्ते पर चलने का मौका देंगी? सीमा ने उसे समझाते हुए कहा, करण, तुम गरीब हो या अमीर, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे पास कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास है, तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। करण की आंखों में उम्मीद की चमक थी। सीमा ने उसे प्रेरित किया और उसकी पढ़ाई में पूरी मदद की। कुछ महीनों बाद करण ने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। वह सीमा का आभारी था कि उसने उसे कभी अपनी स्थिति से कम नहीं समझा और हमेशा उसे एक समान अवसर दिया। सीमा जानती थी कि जब एक बच्चा अपने सपनों को पूरा करने में सफल होता है, तो यह किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। सीमा का उद्देश्य अब यही था कि हर बच्चे को यह एहसास हो कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को बदल सकता है। सीमा का संगठन अब और भी लोकप्रिय हो गया था। लोग इसके कार्यों और उद्देश्यों से प्रेरित होते थे। सीमा को अब पूरे देश में बुलावा आने लगा था। वह विभिन्न मंचों पर अपनी बात रखने लगी और महिलाओं, बच्चों और समाज के लिए काम करने का संदेश देती थी। सीमा के जीवन में अब एक और बदलाव आया था। वह अब अपने निजी जीवन में भी खुश थी। उसने अपने लिए एक साथी चुना था, जिसे वह दिल से पसंद करती थी। उसका नाम अजय था और वह भी एक समाज सेवक था। सीमा और अजय की मुलाकात एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे से कई बातें की और एक दूसरे के कामों से प्रभावित हुए थे। अजय ने सीमा से कहा, मैं हमेशा से किसी ऐसे साथी की तलाश में था जो समाज के लिए कुछ करना चाहता हो। तुम्हारी तरह के लोग ही इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अजय, मुझे लगता है कि हमें अपने कामों के बारे में ज्यादा सोचने की बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें, तो हम समाज के लिए और भी कुछ कर सकते हैं। अजय और सीमा ने मिलकर एक नई शुरुआत की। वे दोनों अब एक साथ समाज सेवा के कामों में जुटे हुए थे। उनके बीच का रिश्ता अब न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत मजबूत था। अजय और सीमा का संबंध अब और भी गहरा हो चुका था। दोनों के बीच के रिश्ते में विश्वास और सम्मान था, और यही कारण था कि वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में खुश थे। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बने थे और हर कठिनाई में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। अब सीमा का जीवन और भी सुखमय हो गया था। उसने अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित किया था और अब वह अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार थी। उसने अपने उद्देश्य को पूरा किया था और अब वह अपने जीवन को न केवल अपने परिवार के साथ, बल्कि समाज के साथ भी साझा करती थी। सीमा ने महसूस किया कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बना लेता है, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। वह अब पूरी तरह से खुश थी और वह जानती थी कि असली खुशी केवल दूसरों की मदद करने में है। एक दिन सीमा ने अजय से कहा, अब जब हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर और बड़े कदम उठाने चाहिए। हमें समाज में और अधिक बदलाव लाने के लिए और प्रयास करना होगा। अजय ने कहा, सही कहा तुमने, सीमा। हम दोनों साथ में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें अब और बड़े कदम उठाने की जरूरत है। सीमा और अजय ने मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य देश भर में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। उनका सपना था कि हर महिला को शिक्षा मिले,
ताकि वह अपने जीवन में आत्मनिर्भर हो सके। उनका अभियान अब पूरे देश में फैल चुका था। लाखों महिलाएं अब इस अभियान में शामिल हो चुकी थी। सीमा और अजय ने महिलाओं को यह सिखाया कि शिक्षा से ही आत्मनिर्भरता आती है और आत्मनिर्भरता से समाज में बदलाव आता है। सीमा ने यह महसूस किया कि जब वह दूसरों के लिए काम करती है तो उसे असली खुशी मिलती है। उसकी जिंदगी का मकसद अब केवल अपना सपना पूरा करना नहीं था, बल्कि वह अब समाज में बदलाव लाने के लिए जी रही थी। उनका अभियान अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका था। सीमा और अजय ने मिलकर समाज में एक नई चेतना और दिशा दी थी और अब उनका काम पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। सीमा और अजय का अभियान अब दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग उनके विचारों से प्रेरित हो रहे थे और उनका संगठन अब और भी बड़े पैमाने पर काम करने लगा था। सीमा ने हमेशा यह कहा था, हमेशा अपने सपनों को बड़ा रखो और कोशिश करो कि हर व्यक्ति को वह सपने देखने का हक मिले। अब उनका अभियान और भी मजबूत हो गया था और इसे कई देशों में सराहा जा रहा था। अजय और सीमा ने तय किया कि वे अपनी यात्रा में और भी व्यापक बदलाव लाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य था विभिन्न देशों से महिलाओं को एक मंच पर लाना और उन्हें सशक्त बनाने के उपायों पर चर्चा करना। इस सम्मेलन की योजना को तैयार करने में सीमा और अजय को कई महीने लग गए। उन्होंने दुनिया भर से विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को आमंत्रित किया। यह सम्मेलन महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने वाला था। सम्मेलन में सीमा ने अपना मुख्य भाषण दिया, जिसमें उसने कहा, हर महिला को वह अवसर मिलना चाहिए जिसे वह सच में डिजर्व करती है। हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर महिला को समान अधिकार मिले। सम्मेलन एक बड़ी सफलता साबित हुआ। दुनिया भर से महिलाओं ने अपने अनुभव और संघर्ष साझा किए। सीमा को इस सम्मेलन के दौरान यह महसूस हुआ कि हालांकि दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अब भी कई जगहों पर महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पा रहे थे। उसे यह समझ में आया कि समाज में बदलाव लाने के लिए और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब और भी शुरुआत करनी है, सीमा ने सम्मेलन में कहा। उसका यह भाषण सभी के दिलों को छू गया। उसने यह भी कहा कि समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि बदलाव की असली ताकत को महसूस किया जा सके। सम्मेलन के बाद सीमा और अजय ने और अधिक परियोजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य अब था कि वे दुनिया भर में जितने अधिक देशों में महिलाओं को सशक्त बना सकें, उतना करें। सीमा का जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। उसने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी संतुलन बनाया था। अजय और सीमा का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे के साथ समाज सेवा में समर्पित थे। वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी चुनौती उन्हें तोड़ नहीं सकती। एक दिन सीमा और अजय अपने कामों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सीमा ने कहा, हमने अभी बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें और अधिक प्रयास करने होंगे। अगर हम महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें और अधिक प्रयास करने होंगे। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, सीमा। हमें दुनिया भर में महिलाओं को यह सिखाना होगा कि वे अपनी ताकत को पहचानें और खुद को सशक्त बनाएं। हमें इस संघर्ष को और आगे बढ़ाना होगा। सीमा और अजय ने मिलकर एक नई पहल शुरू की। उनका उद्देश्य था महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना और हर महिला को यह एहसास दिलाना कि शिक्षा ही उनके भविष्य का रास्ता है। उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जिसमें महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद जुड़े हुए थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी महिला को शिक्षा की कमी के कारण अवसर न चूकने पड़े।
सीमा और अजय का प्रयास अब और भी व्यापक हो गया था। उन्होंने कई देशों में महिलाओं के लिए नए स्कूल खोले और न केवल शिक्षा बल्कि उन्हें जीवन कौशल भी सिखाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि केवल किताबों की पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में सफलता के लिए जरूरी कौशल सीखना। सीमा और अजय की मेहनत ने कई महिलाओं के जीवन में बदलाव ला दिया। वे अब अपने पैरों पर खड़ी थी और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही थी। एक दिन सीमा को एक महिला ने अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम पूजा था और वह एक छोटे से गांव से आई थी। पूजा ने कहा, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूंगी। पहले मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी लायक हूँ, लेकिन जब से मैंने आपके संगठन से जुड़कर शिक्षा प्राप्त की है, मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने में सक्षम हूँ। सीमा ने पूजा की बातों को सुना और कहा, तुमने जो संघर्ष किया है वही असली ताकत है। यह सिर्फ तुम्हारा संघर्ष नहीं बल्कि हर उस महिला का संघर्ष है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है। तुम्हारी सफलता ही हमारी प्रेरणा है। यह कहानी सीमा को यह एहसास दिलाती थी कि उसके प्रयासों का फल अब समाज में दिखाई दे रहा था और यह उसके लिए सबसे बड़ी सफलता थी। अब सीमा का ध्यान न केवल शिक्षा पर था बल्कि वह महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी काम करने लगी थी। उसने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसका उद्देश्य था महिलाओं को मानसिक तनाव से उबारना और उन्हें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाना। सीमा ने यह सुनिश्चित किया कि इस प्रोग्राम में हर महिला को एक सुरक्षित और सहायक वातावरण मिले। सीमा ने जान लिया था कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध जीवन की गुणवत्ता से होता है। जब कोई महिला मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होती है, तब वह अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होती है। इस प्रोग्राम ने कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी थी और उन्हें अपनी ताकत पहचानने का अवसर मिला था। सीमा अब एक ऐसी महिला के रूप में उभरी थी जो न केवल समाज के लिए काम कर रही थी बल्कि खुद को भी हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने यह सीखा था कि समाज में बदलाव लाने के लिए पहले खुद में बदलाव लाना जरूरी होता है। सीमा और अजय की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। उन्होंने अब अपनी योजना को और भी विस्तृत किया। वे अब न केवल महिलाओं के लिए काम कर रहे थे बल्कि उन्होंने बच्चों के लिए भी एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसमें बच्चों को उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। सीमा का मानना था कि बच्चों का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन मिले। यही कारण था कि उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया था। सीमा का यह कार्य अब एक आंदोलन बन चुका था। हर वर्ग और समुदाय के लोग अब इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे और समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट हो रहे थे। सीमा और अजय की मेहनत ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई थी। उनका संगठन अब केवल एक स्थानीय संस्था नहीं था बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था। सीमा और अजय का जीवन अब एकदम स्थिर और खुशहाल था। दोनों ने मिलकर जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने में वे सफल रहे थे। समाज में बदलाव लाने के उनके प्रयासों ने न केवल महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर किया बल्कि समाज के हर वर्ग को जागरूक भी किया। उनकी पूरी टीम अब न केवल देश भर में बल्कि दुनिया के कई देशों में काम कर रही थी। सीमा और अजय को अब हर दिन नए अवसर मिल रहे थे और वे जान गए थे कि मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। एक दिन सीमा और अजय के संगठन को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो कि उनके समाज सेवा के कामों के लिए था। इस सम्मान को पाकर दोनों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा की शुरुआत सही दिशा में हुई थी और वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे थे।
सिमा ने यह पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार हमारे संगठन के हर एक सदस्य के नाम है, जिन्होंने दिन-रात मेहनत की और समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। इस सफलता का श्रेय उन सभी महिलाओं, बच्चों और परिवारों को जाता है, जिन्होंने हमें विश्वास किया और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। यह हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम है, अजय ने कहा। हमारा उद्देश्य केवल पुरस्कार हासिल करना नहीं था, बल्कि हर एक इंसान की जिंदगी में बदलाव लाना था। और यही हम करने में सफल रहे। सिमा और अजय के पास अब समय था कि वे अपनी निजी जिंदगी का आनंद लें। उन्होंने तय किया कि वे कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे। यह समय उनके लिए बहुत कीमती था। सिमा और अजय ने एक छोटे से हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने प्रकृति की शांति में खुद को फिर से निखारा। एक शाम जब वे समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, अजय ने सिमा से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सिमा, तुमने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। तुम्हारे साथ ही मैंने समाज में बदलाव की असली ताकत समझी। सिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अजय, तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा साथी हो। तुमने मुझे कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया। हमारी जर्नी ने हमें और भी मजबूत बनाया है। इस पल में सिमा और अजय को यह एहसास हुआ कि उनका प्यार और संघर्ष ही उनका सबसे बड़ा ताकत था। अगले कुछ वर्षों में सिमा और अजय ने अपने संगठन को और भी मजबूत किया। उन्होंने दुनिया भर में महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के कई कार्यक्रम चलाए। इन कार्यक्रमों ने न केवल महिलाओं के जीवन को बदल दिया, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी लाया। सिमा और अजय ने यह भी सुनिश्चित किया कि बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर और भी बेहतर हो। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग किए और बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि डिजिटल माध्यम से दुनिया भर के बच्चों को समान अवसर मिल सकते थे। अब सिमा और अजय की एक खूबसूरत जीवन यात्रा थी। उन्होंने न केवल समाज में बदलाव लाया, बल्कि अपने जीवन को भी संतुलित और खुशहाल बनाया था। उनकी सफलता के बाद सिमा और अजय ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक ट्रस्ट स्थापित किया, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों की मदद करना था। इस ट्रस्ट ने हजारों परिवारों को रोजगार के अवसर दिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। सिमा ने कहा, हमने हमेशा यह कहा है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें हर किसी को एक मौका देना चाहिए। यह ट्रस्ट हमारे भविष्य के प्रयासों का हिस्सा है, जहां हम समाज के हर वर्ग के लिए काम करेंगे। इस ट्रस्ट की शुरुआत ने सिमा और अजय को और भी मजबूत बना दिया। उनका मानना था कि जब तक हर व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिलते, तब तक उनकी यात्रा समाप्त नहीं हो सकती। समय बीतता गया और अब सिमा और अजय का नाम पूरे देश और दुनिया में एक आदर्श के रूप में लिया जाने लगा। उन्होंने जिस तरह से समाज में बदलाव लाया था, वह हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया था। सिमा और अजय की यात्रा अब एक किताब की तरह थी, जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए था। एक दिन सिमा और अजय के पास एक छोटा सा संदेश आया। वह संदेश एक बच्चे का था, जो उनकी शिक्षा के प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। बच्चे ने लिखा था, आपने हमारी जिंदगी बदल दी है। अब हम भी बड़े सपने देख सकते हैं। आपके कारण हमें आत्मविश्वास आया है। सिमा और अजय के दिल में इस संदेश को पढ़कर बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा, यह वह पल है जब हमारी मेहनत ने असली रंग दिखाया। सिमा और अजय के जीवन में अब कोई कमी नहीं थी। उन्होंने समाज के लिए जो किया था, उससे उनका दिल संतुष्ट था। वे जानते थे कि हर इंसान की मेहनत और संघर्ष से बदलाव आता है, और यही उन्होंने अपनी जिंदगी में किया था। उन्होंने समाज को यह दिखाया था कि अगर आप किसी काम को दिल से करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है।
अंत में सीमा और अजय ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार, अपने समुदाय और समाज के लिए समर्पित कर दी थी। उनका प्यार और संघर्ष अब एक मिसाल बन चुका था और उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ सालों बाद सीमा और अजय ने अपने संगठन को एक मजबूत और स्थिर दिशा में स्थापित किया। उनका ट्रस्ट अब और भी अधिक प्रभावशाली हो गया था और लाखों लोग इससे जुड़कर समाज सेवा में भाग ले रहे थे। वे दोनों अब केवल समाज सेवा के प्रतीक नहीं, बल्कि प्रेम और संघर्ष के भी प्रतीक बन गए थे। सीमा और अजय ने हर दिन एक नई शुरुआत की। उनका उद्देश्य अब केवल समाज की मदद करना नहीं था, बल्कि हर एक व्यक्ति को यह एहसास दिलाना था कि वे भी किसी न किसी रूप में समाज में बदलाव ला सकते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य अब पूरी दुनिया को यह बताना था कि हर किसी में एक अद्भुत शक्ति होती है, जो दुनिया को बदल सकती है। सीमा और अजय की जोड़ी अब सबसे प्रेरणादायक थी। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर अपने सपनों को पूरा करने में सफल रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे कभी नहीं भूलते थे कि उनके काम का असली उद्देश्य हमेशा समाज की भलाई था। वे हमेशा यही कहते थे, हमारी यात्रा तब तक नहीं रुक सकती जब तक हम हर इंसान के जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। इस तरह सीमा और अजय ने अपने जीवन के हर दिन को खुशी और संतोष के साथ बिताया। उनका जीवन एक खुशहाल और प्रेरणादायक कहानी बन चुका था, जो हमेशा याद रहेगी। अंततः सीमा और अजय की मेहनत और संघर्ष ने दुनिया को यह सिखाया कि हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, बस विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को बदलने में मदद की थी। सीमा और अजय का जीवन एक नई शुरुआत की तरह था, जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती थी और हर कहानी एक नई उम्मीद और सपना जगा रही थी। वे खुश थे क्योंकि उन्होंने जो किया उससे न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरी दुनिया को सकारात्मक दिशा दी थी। और इस तरह सीमा और अजय की यात्रा एक खुशहाल अंत की ओर बढ़ी, जिसमें समाज, शिक्षा और सशक्तिकरण की शक्ति छिपी हुई थी।